आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर में एमएस वर्ड से रिलेटेड टॉप 50 एमएस ऑफिस है जो हमारा, उसमें एमएस वर्ड होता है, उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कुल 50 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग एमएस वर्ड में Ctrl+N को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो एमएस वर्ड का Ctrl+N का उपयोग किया जाता है न्यू पेज को ओपन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कट। जैसे ही दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट या फिर किसी शेप्स या फिर किसी पिक्चर को कट करने के लिए हम लोग Ctrl+X का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड में किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+O। तो जैसे ही हम लोग अपने एमएस वर्ड में Ctrl+O को प्रेस करते हैं तो जो है कि हमारा एक दिस पीसी वाला एक हमारा फोल्डर ओपन हो जाता है, वहाँ से हम किसी प्रकार की फाइल को वहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा है हमारा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। किसी भी टेक्स्ट को हमें मोटा करना है तो हम लोग Ctrl+B की मदद से सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+ जैसे भी प्रेस करेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा, यानी कि हल्का सा मोटा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा है हमारा एमएस वर्ड में टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए कौन सी प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको लेफ़्ट अलाइन करने के लिए हम लोग Ctrl+L का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों छठवां है हमारा Ctrl+Shift+राइट कुंजी से क्या होता है। जैसे ही हम लोग Ctrl+Shift और +राइट कुंजी का प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से एमएस वर्ड में, तो यहाँ पर होता क्या है कि चुने गए फ़ॉन्ट का आकार बढ़ता है। जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना है तो हम लोग सबसे पहले अपने माउस की मदद से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+Shift+राइट कुंजी का उपयोग करके हम लोग अपने उस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सातवां हमारा चयनित कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर पेस्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C को प्रेस करेंगे। फिर जैसे जिस भी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है उस टेक्स्ट को हमें दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो हम लोग Ctrl+V का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आठवां है हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों जैसे कि हमने किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया है, अब उसे हमें सेव करना है, तो जैसे ही हम लोग Ctrl+S को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो हमारे एक सेव करने वाले एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से हम अपनी फाइल का नाम देकर उसे कहीं किसी भी फोल्डर में सेव करके उसे हम लोग सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नौवां है हमारा Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर बताया था Ctrl+V का प्रयोग किसी भी पिक्चर या फिर किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं इसका आंसर यहाँ पे भी है, टेक्स्ट, पिक्चर, शेप्स आदि को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 10वां है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग Ctrl+P जैसे ही अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और वहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की पेज सेटअप अच्छे से करके उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वां है हमारा पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्पों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे किसी टेक्स्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर उसे लाना है तो सिंपली हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे कॉपी करेंगे और दूसरे स्थान पर जहाँ पे हमें उस टेक्स्ट को लाना है तो उसे हम उस जगह पर हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, तो हमारे इस तरह से वो हमारा टेक्स्ट है कि दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों 12वां है हमारा एमएस वर्ड
में बोल्ड फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि Ctrl+B जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा हल्का सा मोटा हो जाता है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर कुछ मेरे जो प्रश्न है मतलब बार बार आए जा रहे हैं। अभी देखो Ctrl+B का पहले भी आया था और यहाँ पर Ctrl+B का हमारा फिर से आ गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर काफ़ी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब कि कुछ घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पर विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि वहाँ पर घुमावदार प्रश्न भी आए तो आप उसका आंसर बिल्कुल ईजिली आराम से दे सकें। फिर इसके बाद दोस्तों 13वां है हमारा Ctrl+Shift+लेफ्ट कुंजी से क्या होता है? तो यहाँ पर है चुने गए फॉन्ट का आकार छोटा होता है। अभी यहाँ पर हमारा जो राइट कुंजी था, यहाँ पर ये रहा हमारा राइट वाला कुंजी था, इससे हमारा फॉन्ट का आकार बढ़ता है और जो हमारा लेफ्ट कुंजी है इससे हमारा क्या है कि फॉन्ट का आकार छोटा होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 14 है MS वर्ड में पूर्व कार्य को अंडो करना। दोस्तों जैसे हमें किसी टेक्स्ट को अंडो करना होता है तो हम लोग Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों 15वां है हमारा MS वर्ड में पूर्व कार्य को रीडो करने के लिए यदि संभव हो, जैसे कि हमने किसी टेक्स्ट को डिलीट किया है, अभी उस टेक्स्ट को हमें वापस लाने के लिए हम लोग Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों 16वां है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो को स्पेल्ट करने के लिए Ctrl+Alt+S। तो जैसे ही हम लोग अपनी कीबोर्ड से Ctrl+Alt+S को प्रेस करते हैं तो हमारी जो डॉक्यूमेंट की विंडो होती है वो हमारी स्लिप्ट हो जाती है, स्पेल्ट हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों 17वां है हमारा F12 क्या खोलती है। जैसे हम लोग अपनी कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो हमारा जो MS वर्ड होता है उसमें क्या ओपन हो जाता है? तो यहाँ पर है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों है 18वां प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 को प्रेस करते हैं तो जिस भी डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना होता है उस डॉक्यूमेंट को हम बिल्कुल विस्तार से देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा प्रिंट होने के बाद किस प्रकार से दिखेगा। तो हम Ctrl+F2 को प्रेस करके हम लोग उसको प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है 19वां हमारा MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? जैसे कि दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन को खींचना है तो हम लोग Ctrl+U को प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग Ctrl+U को प्रेस करते हैं तो हमारे उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 20वां चयनित कंटेंट को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+C का उपयोग हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या फिर किसी कंटेंट को कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+C का उपयोग करते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा 21वां टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करना। जैसे कि दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट को तिरछा करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो जैसे ही हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+I को प्रेस करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा हल्का सा तिरछा हो जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा 22वां है हमारा MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे कि दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में लाना है, यानी कि बिल्कुल पेज के बिल्कुल बीचों बीच करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+E को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होता है बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा, यानी कि सेंटर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 23वां पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अभी दोस्तों हमने पहले भी इसका आंसर पढ़ा था, कॉपी पेस्ट। तो इसका आंसर बिल्कुल वही है कि एक जगह से हम उस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद है दोस्तों हमारा 24वां वर्ड वार्प का अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। दोस्तों हमारा वर्ड वार्प होता है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वर्ड वार्प का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अक्सर इसको एग्जामों में पूछा जाता है। वैसे तो ये जो हमारे जो 50 MCQ क्वेश्चन है इनको भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि 50 है तो 50 में से आप इतना मान लो कि आपको 40 बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में
ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा 25वां, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमें जैसे कि अपने MS वर्ड में गो टू विंडो का एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+G का उपयोग करते हैं, तो हमारे गो टू विंडो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी लाइन पर जा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को खोज सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 26वां, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम लोग जैसे ही Ctrl+N का उपयोग करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा अपने MS वर्ड जो हमारा होता है उसमें एक पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 27वां है, वाइट डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। Ctrl+X को हम लोग कुंजी का उपयोग किस में करते हैं, किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। हमें जिस भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl+X को प्रेस करना है, तो हमारा वो टेक्स्ट है कि डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 28वां, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे पहला हमारा कट की क्या होती है हमारी शॉर्टकट की, Ctrl+X। दूसरा है कॉपी, Ctrl+C। तीसरा है पेस्ट, Ctrl+V। इसके बाद दोस्तों हमारा 29वां, MS वर्ड में एक कमांड कैंसिल करना। जैसे कि दोस्तों हम लोग अपने MS वर्ड के जो हमारा पेज होता है तो सबसे पहले हम F12 दबाकर अपने जो हमारा जो पेज होता है उसको हम बिल्कुल फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब उस फुल स्क्रीन को हमें एग्जिट करने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर एक ESC जैसा एक बटन होता है। तो जैसे ही हम लोग अपनी फुल स्क्रीन को हटाने के लिए उस बटन का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो कि फुल स्क्रीन होता है वो हमारा एग्जिट हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 30वां, MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 31वां, MS वर्ड में फॉन्ट साइज को एक बिंदु घटाना करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर Ctrl+ जैसे हम लोग लेफ्ट ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तो हमारे एक बिंदु घटाना टेक्स्ट की हो जाता है। इसके बाद है हमारा 32वां, MS वर्ड में फॉन्ट साइज को एक बिंदु बढ़ाना करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पर उसको घटाना था तो हम लोग लेफ्ट ब्रैकेट का उपयोग करते थे कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर बढ़ाना है तो सिंपली हम Ctrl+राइट ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, ब्रैकेट थोड़ी अलग प्रकार का होता है, ए ब्रैकेट थोड़ी अलग प्रकार का है, तो आपको अच्छे से ध्यान में दे लेना है कि ब्रैकेट को किस प्रकार का ए वाला है हमारा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा 33 यानी कि 33वां, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 34वां, इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा MS वर्ड होता है उसको हमें बिल्कुल होम पेज में लाना है। स्टार्टिंग जैसे हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं तो किसी भी हम लोग फीचर में वहाँ पर घुसे होते हैं, जैसे कि पेज लेआउट में घुसे होते हैं, मेलिंग में घुसे होते हैं, रिव्यू व्यू कहीं पे भी घुसे होते हैं, तो बिल्कुल हमें होम पेज पर जाना है। तो सिंपली हम लोग जैसे ही Ctrl+ होम का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो MS वर्ड होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली होम पेज पर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 35वां, F12 क्या खोलती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है F12 ये हमारे डबल हो चुके हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो हमारा MS वर्ड होता है ये हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद हमारा 34वां, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है X2। दोस्तों सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बिल्कुल बीचों बीच से कट करने के लिए। इसके बाद है दोस्तों हमारा 35वां, सभी डॉक्यूमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि हमारे एक पेज में काफ़ी सारे वर्ड, काफ़ी सारी लाइनें, एक मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट है,
टेक्स्ट से मतलब कि पूरा का पूरा भरा है, तो उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो उसको हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा उस डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 36वां, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को देखना है कि हमारा प्रिंट होने से पहले किस प्रकार से दिखेगा। तो हम लोग जैसे ही अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 को प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगता है। फिर इसके बाद हमारा 37वां, जब कोई यूजर ... पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। यानी कि ... के यहाँ पर इसको हाइपरलिंक था, यानी कि अभी ये मान लो कि ये जो हमारा F2 है एक प्रकार के एक हाइपरलिंक होता। तो अभी मेरा कर्सर कुछ आई प्रकार का है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ले जाता तो मेरा एक हाथ के प्रकार का हो जाता, उंगली टाइप का हो जाता है ना, मतलब मुट्ठी बांधे होता है, एक उंगली भी उसमें होती है, तो मतलब हैंड प्रकार का हो जाता। तो जैसे ही हम लोग हाइपरलिंक पे अपने माउस को ले जाते हैं तो हैंड प्रकार का हो जाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है हाइपरलिंक वाला। इसके बाद है दोस्तों हमारा 38वां, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, रिफरेंस के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 39वां क्वेश्चन, अपने टेस्ट में इंडेंट देने के लिए आप ... टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम होम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 40वां, MS वर्ड में टेक्स्ट को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमें किसी टेक्स्ट को खोजना है MS वर्ड के पेज में, तो जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+F को प्रेस करते हैं तो हमारे एक फाइंड वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहाँ पर हमें किसी टेक्स्ट को खोजना है तो सबसे पहले एक मतलब सर्च वाला एक बॉक्स होगा, वहाँ पर आगे फाइंड लिखा होगा। तो किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए उस लाइन में सर्च वाले बॉक्स में हमें वहाँ पर उस टेक्स्ट को लिखना है, फिर फाइंड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जहाँ पे भी उस डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट लिखा होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली वो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 41वां, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। किसी टेक्स्ट को हमें बदलना है, मान लो कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को हमें MS वर्ड में बदलना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि अपने कीबोर्ड से Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आपको टेक्स्ट टाइप करना है और जिस भी टेक्स्ट में हमें इसे बदलना है, जैसे कि MS वर्ड में इसको बदलना है और फिर नीचे वाले टेक्स्ट में हमें MS वर्ड को टाइप कर देना है। फिर वहाँ पर लिखा होगा रिफ्रेश, तो हम रिफ्रेश को क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर MS वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 42वां क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे एक डॉक्यूमेंट है, उस टेक्स्ट में लाइनें आगे पीछे है, तो सारी की सारी लाइनों को बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड को सीधे में करना है। तो जैसे ही हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट होता है बिल्कुल सारा का सारा हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 43वां क्वेश्चन, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। अब जैसे हमें किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदलना है तो उस टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+K को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग Ctrl+K को प्रेस करेंगे तो हमारे एक मतलब कि फाइल फोल्डर वो ओपन हो जाएंगे, तो उसमें जिस भी फाइल या फोल्डर किसी फोटो को हम लोग उसको उस हाइपरलिंक में जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग उसमें जोड़ भी सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा 44वां क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को राइट लाइन करना कैसे है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि किसी टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन करना होता है तो हम लोग Ctrl+L की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट को राइट लाइन करना है तो हम लोग जैसे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+R को प्रेस करेंगे तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 45वां क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+T को जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो हमारे एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने वाले एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसकी मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन काफ़ी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 46वां क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है।
तो Ctrl+P का उपयोग हम लोग जैसे ही Ctrl+P का उपयोग अपनी कीबोर्ड से करते हैं तो हमारा MS वर्ड प्रिंट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, जहां से हम लोग अपने पेज सेटअप की सेटिंग को सही से करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 47वां क्वेश्चन, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। मान लो कि जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो जो जैसे ही हम लोग अपने मतलब पेज पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो किस लैंग्वेज में लिखता है, एरियल लैंग्वेज में लिखता है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने MS वर्ड में सिर्फ एरियल लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, आप लोग अपने MS वर्ड में होम पेज पर जाकर वहाँ पर लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपने MS वर्ड में लैंग्वेज को बदल भी सकते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट नंबर पर लैंग्वेज पहले से ही सिलेक्ट होता है वो हमारा एरियल लैंग्वेज में सिलेक्ट होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 48वां क्वेश्चन, MS वर्ड में विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। हमें अपने MS वर्ड की विंडो को क्लोज करना है तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+W को प्रेस करते हैं तो हमारी विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। इसके बाद हमारा 49वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा जो MS वर्ड होता है वो हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो बार बार मतलब कि काफ़ी बार, जैसे कि MS वर्ड है ये वाला हमारा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। मैंने इसलिए टाइप किया है ताकि मतलब कि आपको अच्छे से रट जाए, मतलब आपको अच्छे से याद भी करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये एक एक लाइन के MCQ क्वेश्चंस हैं तो इनको आपको बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो को एक बार देख लेना है, अच्छे विस्तार से देख लेना है, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे भी इस वीडियो को देखना है। तो आपको बिल्कुल ऐसा मान लो कि आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मन में बस जाएंगे ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारा 50वां लास्टवां क्वेश्चन, MS वर्ड न्यू विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+M को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड की मदद से MS वर्ड में तो हमारा सीधा का सीधा एक MS वर्ड की एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ हमारे 50वां क्वेश्चन जो हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपके लिए इस 50 MCQ क्वेश्चंस की PDF को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी MS वर्ड के 50 टॉप 50 दोस्तों MS वर्ड के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि दोस्तों आपने इन 50 क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग MCQ क्वेश्चंस में बिल्कुल जितने भी नंबर आते हैं बिल्कुल सारे के सारे नंबर आप लोग लेकर आओगे। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और टॉप 50 MCQ क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा मोस्ट हैं तो मैं उस वीडियो के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों आपके इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं किसी भी प्रकार की कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।